दोस्तों, जब भी हम रामायण की बात करते हैं एक सवाल हमेशा उठता है। क्या हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद और बाली सच में बंदर थे? अगर वे बंदर थे तो वे संस्कृत कैसे बोलते थे, वेदों का ज्ञान उन्हें कैसे था और वे इतने बुद्धिमान और शक्तिशाली कैसे थे? यही वो सवाल है जो आज भी बहुत से लोग रामायण को केवल एक काल्पनिक कहानी मानने का कारण बनाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर सच्चाई कुछ और हो? क्या वानर शब्द का अर्थ वही नहीं है जो आज हमें बताया जाता है? आज की इस वीडियो में हम वाल्मीकि रामायण के उन श्लोकों और वर्णनों का विश्लेषण करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रामायण के वानरों का रहस्य आखिर क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आज सबसे पहले समझते हैं वानर शब्द का असली अर्थ, क्योंकि यही वो शब्द है जिसने सबसे ज्यादा भ्रम पैदा किया है। आज हम वानर सुनते ही सीधे बंदरों की कल्पना करते हैं, लेकिन क्या वाल्मीकि रामायण में भी इसका यही अर्थ था? कई विद्वानों के अनुसार वानर दो शब्दों से बना है, वन यानी जंगल और नर यानी मनुष्य, अर्थात जंगल में रहने वाले मनुष्य, यानी ऐसे लोग जो वन में रहते थे, जिनकी जीवन शैली सामान्य नगरों से रहने वाले लोगों से अलग थी। और समय के साथ इस शब्द का अर्थ बदलता गया और लोग वानर को केवल बंदर समझने लगे। अब अगर हम वाल्मीकि रामायण को ध्यान से पढ़ें तो वहां वानरों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं जो सामान्यतः इंसानों के लिए बोले जाते हैं, जैसे जन, पुरुष, धर्मात्मा, नारी और स्त्री। उदाहरण के लिए सुग्रीव को धर्मात्मा कहा गया है और किष्किंधा के लोगों के लिए जन शब्द का प्रयोग हुआ है। अब सोचिए, क्या किसी साधारण बंदर के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा? यही वो कारण है कि बहुत से शोधकर्ता मानते हैं कि वानर वास्तव में कोई वनवासी मानव समुदाय थे। इतना ही नहीं, वानरों को वेदों का ज्ञाता, राजनीति में कुशल और युद्ध कला में निपुण बताया गया है। वे राज्य चलाते थे, सभाएं करते थे, धर्म की बातें समझते थे। इसीलिए संभव है कि वानर कोई ऐसी जनजाति रही हो जो जंगलों में रहती थी और जिसकी पहचान बाद में प्रतीकात्मक रूप से बंदरों से जोड़ दी गई। यही वो कारण है कि रामायण को गहराई से पढ़ने पर वानरों की छवि साधारण बंदरों से कई अधिक विकसित और बुद्धिमान दिखाई देती है। अगर कोई एक बात सबसे ज्यादा साबित करती है कि वानर साधारण बंदर नहीं थे, तो वो है हनुमान जी की विद्वत्ता। क्योंकि रामायण में स्वयं श्री राम हनुमान जी की वाणी और ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। जब हनुमान जी पहली बार श्री राम और लक्ष्मण से मिलते हैं, तब वे इतनी शुद्ध और प्रभावशाली संस्कृत में बात करते हैं कि श्री राम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। श्री राम कहते हैं कि जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का गहरा अध्ययन न किया हो, वो इतनी श्रेष्ठ वाणी में कभी बात ही नहीं कर सकता। अब सोचिए, क्या एक साधारण बंदर वेदों का इतना बड़ा ज्ञाता हो सकता है? हनुमान जी केवल विद्वान ही नहीं थे, बल्कि वे राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति में भी निपुण थे। वे सुग्रीव के दूत थे, परिस्थितियों को समझते थे। जब वे पहली बार श्री राम से मिलते हैं तो पहले ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, फिर उनकी भाषा और व्यवहार से उनका विश्वास जीतते हैं। ये सब किसी सामान्य पशु के लिए असंभव होता है। अब बात करते हैं वानरों को बंदर क्यों समझा गया। वानरों को बंदर मानने का सबसे बड़ा कारण है रामायण में इस्तेमाल हुए कुछ शब्द, जैसे कपि, प्लवंगम और शाखामृग। जब लोग इन शब्दों को पढ़ते हैं तो सीधे बंदरों की कल्पना करने लगते हैं। लेकिन क्या इन शब्दों का अर्थ सच में वही था जो आज हम समझते हैं? शाखामृग शब्द का अर्थ होता है शाखाओं पर चलने वाला प्राणी, और वही प्लवंगम का अर्थ होता है तेजी से छलांग लगाने वाला चंचल या चपल। अब सोचिए, जंगलों में रहने वाले योद्धा जो पैरों पर चढ़ने और तेज गति से चलने में कुशल हो, उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसका ये मतलब नहीं है कि वे साधारण बंदर ही थे। इसी तरह कपि शब्द का अर्थ भी हर जगह केवल बंदरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। कई विद्वानों के अनुसार ये एक विशेष वनवासी समुदाय या जाति के लिए भी प्रयोग हुआ हो सकता है। और यही वो कारण है कि वाल्मीकि रामायण में वानरों का अर्थ बंदर नहीं है। अब बात करते हैं, वानर मानव थे या नहीं। अगर रामायण में वानरों को मानव होने का सबसे बड़ा कोई प्रमाण है तो वो है हनुमान जी का मानव रूप। ये प्रसंग किष्किंधा कांड में आता है। जब सुग्रीव जी पहली बार श्री राम और लक्ष्मण को देखते हैं, उस समय सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये दोनों बाली के द्वारा भेजे गए योद्धा है। तब सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं कि जाकर पता करो ये कौन है। लेकिन यहाँ सबसे रहस्यमयी बात सामने आती है।
वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी उनके पास अपने स्वाभाविक रूप में गए। अब सोचिए, अगर हनुमान जी का वास्तविक रूप केवल एक साधारण बंदर का होता तो उनके स्वाभाविक रूप और रूप बदलने जैसी बातें क्यों लिखी जाती। इतना ही नहीं, युद्ध कांड में भी उल्लेख मिलता है कि वानर इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते थे। जब श्री राम अयोध्या लौटते हैं तब हजारों वानर मानव रूप में उनके साथ उपस्थित होते हैं और उनका स्वागत भी करते हैं। ये वर्णन कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद वानर वास्तव में कोई वनवासी मानव समुदाय ही रहे थे, जो अपनी विशेष जीवन शैली, पहनावे और प्रतीकों के कारण वानर कहलाए। अब संभव है कि वे जंगलों में रहने वाले अत्यंत शक्तिशाली और फुर्तीले योद्धा रहे हो। उनकी पहचान बंदरों जैसे प्रतीकों से जुड़ी हो, इसीलिए वाल्मीकि जी ने उनके लिए कपि या शाखामृग जैसे शब्दों का प्रयोग किया हो। लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता, संस्कृत का ज्ञान और संगठित समाज से ये स्पष्ट दिखता है कि वे साधारण जानवर तो नहीं हो सकते। और शायद यही कारण है कि रामायण केवल एक कहानी नहीं लगती, बल्कि अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपाए हुए हैं जिन्हें समझने के लिए हमें उसके श्लोकों को गहराई से पढ़ना होगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि रामायण में वर्णित वानर केवल साधारण बंदर थे या फिर एक अत्यंत विकसित वनवासी मानव समुदाय। वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को गहराई से समझने पर पता चलता है कि हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद और बाली जैसे पात्र केवल शक्ति के प्रतीक नहीं थे। यही कारण है कि रामायण जितनी रहस्यमय है उतनी ही गहरी भी। अब सवाल ये है, क्या वानर सच में बंदर थे या फिर इतिहास ने समय के साथ उनके वास्तविक स्वरूप को बदल दिया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।